सो प्रॉब्लम है हमारे पास जी यूलर्स थ्योरम से मुतालिक क्वेश्चन है इफ u इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x क्यूब प्लस y क्यूब ओवर x माइनस y देन शो दैट x del u by del x प्लस y del u by del y इज इक्वल टू साइन टू u। अब देखें इस क्वेश्चन में अगर हम यूलर्स थ्योरम अप्लाई करना चाह रहे हैं तो जाहिर है यूलर्स थ्योरम किस पे एप्लीकेबल है। यूलर्स थ्योरम एप्लीकेबल है जी होमोजीनियस इक्वेशन के ऊपर। तो सबसे पहले हम चेक करना है क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं है। अगर आप फंक्शन को देखें u एज फंक्शन ऑफ x एंड y तो इट्स नॉट होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, इट्स नॉट होमोजीनियस फंक्शन अभी तक। ठीक है, इस फॉर्म में इसका मतलब है हमें वी हैव टू इंट्रोड्यूस, यानी हमें एक थर्ड वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। थर्ड वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जिससे हम इसको होमोजीनियस बना सकते हैं। थर्ड वेरिएबल जो कि हमारे पास क्या है z। अगर मैं इसको इंट्रोड्यूस कराता हूं तो मैं कहता हूं फर्ज करें z इज इक्वल टू है टेंजेंट, या इस तरह कर लें, अगर u इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ओवर एक्स माइनस वाई है तो टेंजेंट इस तरफ आके क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स इस तरफ आके हो जाएगा टेंजेंट। तो टेंजेंट u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई, और ये टेंजेंट u किसके इक्वल है, एक थर्ड वेरिएबल है जो कि है z, ये z के इक्वल है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको राइट साइड पे करूंगा, चलें, ये z के इक्वल है। अगर ये z के इक्वल है तो इसका मतलब है अब हमारे पास क्या बन रहा है, z इज इक्वल टू टेंजेंट u। ठीक है, टेंजेंट u जो किसके इक्वल है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ओवर एक्स माइनस वाई। अब अगर आप इसको एक डिफरेंट फॉर्म, यानी हम बात करते हैं होमोजीनियस चेक करने के लिए हम हर जो आपकी टर्म होगी जहां पे वेरिएबल है उसको हम y बाई एक्स फॉर्म में लेके आते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स क्यूब यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा। अगर आप एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो बन जाएगा 1 प्लस वाई क्यूब ओवर एक्स क्यूब, क्योंकि आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो इसी तरह से डिवाइडेड बाय यहाँ से एक्स कॉमन, यहाँ से x कॉमन, तो ये आ जाएगा 1 माइनस वाई बाय एक्स। अब अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे x क्यूब को कैंसिल आउट करें, क्यूब को एक पावर रिड्यूस करेगा तो बन जाएगी एक्स स्क्वेयर, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर इंटू 1 प्लस वाई ओवर एक्स, क्योंकि दोनों के ऊपर क्यूब है तो होल क्यूब कर लेते हैं। ठीक है, और इसी तरह से डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 1 माइनस वाई ओवर एक्स, 1 माइनस वाई ओवर एक्स। अब अगर ये इस चीज़ के इक्वल आ गया, तो ये तो ओरिजिनल फंक्शन है, क्योंकि अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ओरिजिनल फंक्शन आएगा। इसका मतलब है ये किसके इक्वल आ गया, ये इक्वल आ गया एक्स स्क्वेयर टाइम्स एफ ऑफ वाई बाय एक्स, इसका मतलब है ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पावर, सॉरी डिग्री ऑफ दिस होमोजीनियस फंक्शन। अब चूंकि अब ये होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक है, एंड होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। नाउ दिस इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर ये होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री 2 को, तो फिर हम इस पे अप्लाई करते हैं x अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम, x डेल z बाय डेल x प्लस y डेल z बाय डेल y जो है वो इक्वल होना चाहिए 2 टाइम्स ऑफ z के, जहां पे n जो है वो 2 के इक्वल है। बेसिकली n z के इक्वल होता है, लेकिन n यहाँ पे किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, इसलिए मैंने लिख दिया 2z। अब इसका मतलब है सबसे पहले हमें चाहिए डेल z बाय डेल x। ठीक है, हमारे पास फंक्शन क्या है, z इज इक्वल टू टेंजेंट u, के इक्वल है। तो अगर आप यहां से फाइंड आउट करें पार्शियल z बाय पार्शियल x, तो इसमें ये आ जाएगा टेंजेंट u का क्या हो जाएगा, टेंजेंट का सीकेंड स्क्वायर u, और विदाउट टेंजेंट किया जाए तो ये आ जाएगा डेल u बाय डेल x। ठीक है, इस तरह अगर आप डेल z बाय डेल y करना चाह रहे हैं तो इसी को डेल z बाई, तो ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर u
और डेल यू बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल वाई। ठीक है, चलें, अगर ये इस चीज के इक्वल है तो इसका मतलब है अब अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूशन करें, डेल जेड बाय डेल एक्स की जगह क्या लिखूंगा मैं, एक्स टाइम्स सीकेंड स्क्वायर यू डेल यू बाय डेल एक्स। ठीक है, और प्लस वाई टाइम्स डेल जेड बाय डेल वाई किसके इक्वल है, सीकेंड स्क्वायर यू डेल यू बाय डेल वाई। अभी मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, देखें मुझे ये प्रूव ये यूलर्स थ्योरम है। ठीक है, ये क्या है, यूलर्स थ्योरम। अब इसके मुताबिक अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लूं तो मैंने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, यानी डेल जेड बाय डेल वाई, डेल एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट की। ठीक है, डेल जेड बाय डेल वाई की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट की। तो ये मेरे पास क्या चीज बन रही है, ये मेरे पास बन रहा है सीकेंड स्क्वायर यू मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, और पीछे मेरे पास रह गया एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल वाई। और अगर या बल्कि हम इसको साइड्स को प्रूव करने के बजाय हम यूं कर लेते हैं कि हम दोनों साइड्स को इकट्ठा ले लेते हैं। ये इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, इज इक्वल टू, इसको भी साथ चलाते हैं, इज इक्वल टू 2z इज इक्वल टू 2z इज इक्वल टू 2z। ठीक है, और सीकेंड स्क्वायर यू सी, बल्कि अब इस तरह करते हैं, एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ जेड कितना है, टेंजेंट यू के इक्वल है। जेड किसके इक्वल है, टेंजेंट यू के इक्वल है। और जो सीकेंड स्क्वायर यू था, देखें इस तरफ ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड, सीकेंड स्क्वायर यू। अब ये सीकेंड स्क्वायर यू आ गया, तो अब अगर आप इसको डिवाइड, अब इसको आपको पता है कि सीकेंड स्क्वायर यू किसका, एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई टू टेंजेंट यू। अब टेंजेंट यू किसके इक्वल है, साइन यू ओवर कॉस यू, साइन यू ओवर कॉस यू। और सीकेंड स्क्वायर यू किसके इक्वल है, मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि 1 ओवर सीकेंड स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर के इक्वल, तो 1 ओवर सीकेंड स्क्वायर यू किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर यू के इक्वल। यहां से कॉस यू स्क्वायर से कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 साइन ऑफ यू कॉस यू, तो ये किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ 2u, साइन ऑफ 2u। और ये किसके इक्वल है, x डेल u बाय डेल x प्लस y डेल u बाय डेल y। तो ये है जी हमारे पास प्रूफ जो कि हमें करना था यूजिंग यूलर्स थ्योरम।